हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। सो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इससे पहले मैंने ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का। ये जो यूनिट है आपकी 11th यूनिट +2 क्लास की, यहाँ से आपको 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो आज हम बात करेंगे टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं। सो इस टॉपिक के अंदर हमें 3 तरीके के टूल्स पढ़ने हैं। सबसे पहला यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हमें 3 ही तरीके के टूल्स यहाँ पर देखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला रहेगा आपके एंजाइम्स। हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे आपका वेक्टर। वेक्टर्स हम देखते हैं कौन कौन से होंगे। और तीसरा हम बात करेंगे यहाँ पर होस्ट। तो ये 3 टूल्स हैं जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। एंजाइम्स किस लिए यूज़ करते हैं। एंजाइम यहाँ पर 2 काम के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, जो कि फर्स्ट रहेगा यहाँ पर आपको किसी भी पार्ट को कट करना है या किसी भी पार्ट को ज्वाइन करना है। कटिंग एंड ज्वाइनिंग के लिए आप एंजाइम्स का यूज़ करते हैं। वेक्टर यहाँ पर एज अ व्हीकल यूज़ किया जाएगा, एज ए व्हीकल यूज़ करते हैं। और होस्ट आपका ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आप ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करते हैं एंजाइम्स के लिए। यहाँ पर आप कुछ एंजाइम होते हैं आपके जिसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेसिस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियेसिस प्लाज्मिड वेक्टर्स में आप देखते हैं प्लाज्मिड, और होस्ट में हम यूज़ करते हैं ई-कोलाई। और ये वेरी करेगा आप किस तरीके की बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, ये आपका वहाँ पर उस टाइप से चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर टूल्स आपके 3 हैं, एंजाइम, वेक्टर्स एंड होस्ट। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, इसमें क्या क्या होगा आप सब कुछ हम डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपके 3 टूल मैंने बताए। नंबर 1 एंजाइम्स होता है, नंबर 2 आपका वेक्टर्स होता है, और नंबर 3 आपका कॉम्पिटेंट होस्ट होता है, ठीक है। यही मैंने आपको अभी पढ़ाया कि 3 तरीके के आपके एंजाइम होते हैं, जो आपको एंजाइम के 3 तरीके के आपके टूल्स हैं आपकी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जो आपको इस तरीके से पढ़ने हैं, ठीक है। अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा एंजाइम्स के साथ। सो इसको मैं अभी इरेज करता हूँ। अभी हम पूरा जो टॉपिक है पहले एंजाइम्स का देखते हैं। एंजाइम में आपको क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरीके से पढ़ना है। चलो करते हैं शुरू एंजाइम्स। तो एंजाइम जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं आपके एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, और एक होते हैं हमारे एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, 2 टाइप के एंजाइम मैंने बोला, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम मेरे को एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा होता है। मान लो ये एक डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में अगर मेरे को यहाँ से कट लगाना है या यहाँ से कट लगाना है, आउटर साइड से बेसिकली जब कट लगाएंगे तो हम यूज़ करते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। अगर मेरे को इस डीएनए के अंदर बीच में कट लगाना है, यहाँ से इसको कट करना है इनर साइड से, या आप सेंटर भी कह सकते हैं, देन हम यूज़ करते हैं एंडोन्यूक्लियस। और आप पूरी बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ही यूज़ करते हो, यही आप यूज़ करेंगे पूरी टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एंजाइम आपके 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम एंड द एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस जो आउटर से कट लगाते हैं, और एंडोन्यूक्लियस जो आपके इनर साइड या फिर सेंटर से कट लगाते हैं। 2 टाइप के एंजाइम आपके हो गए, ठीक है। आपको ये समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि हम एंजाइम जो हम ये कट लगाते हैं और ये सब हम जो टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ये हम क्यों करते हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा कि हम ये सब काम कर क्यों रहे हैं। चलो देखते हैं। हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये एक डीएनए है। वो पूरी टेक्निक समझाता हूँ किस तरीके से ये काम करता है। ये एक डीएनए है, ठीक है।
तो इस डीएनए की मेरे को कॉपी चाहिए, बहुत सारी कॉपी करनी है मेरे को इसकी। तो क्या करना सबसे पहले, सो जो हमने ये डीएनए यूज़ किया इसको हम बोल देंगे डिज़ायर डीएनए। ठीक है, डिज़ायर डीएनए है हमारा ये। इस डिज़ायर डीएनए से हमें जो जीन चाहिए, मान लो ये जीन मेरे को चाहिए, तो इसको हम बोल देंगे डिज़ायर्ड जीन। ये हुआ डिज़ायर्ड जीन। अब इस जीन की हमें मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करनी है। ठीक है, तो इस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको आइसोलेट करना पड़ेगा। किसको, इस जीन को आइसोलेट करेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए के अंदर हमें कट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब कट लगाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, यहाँ पर मान लो मेरे को ये कट लगाना है, यहाँ से कट करना है, तो कटिंग के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यहाँ से हम यूज़ करेंगे। अभी मैं 1 मिनट आपको इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, सो अभी यहाँ से हमने इसको कट किया, इसको इस सेगमेंट ऑफ जीन या फिर डीएनए के सेगमेंट को हमने कट कर लिया एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। ठीक है, सो अब हमें करना क्या है, इस डिज़ायर्ड जीन को हमें एक व्हीकल की फॉर्म में एक वेक्टर के साथ ज्वाइन करके आगे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, सो अब क्या चाहिए हमें चाहिए एक वेक्टर। ठीक है, ये हो गया वेक्टर। ओके, अब इस वेक्टर के अंदर हमें वो जीन डालना है। ठीक है, तो जीन डाल लेंगे तो हम इसको सबसे पहले यहाँ से कट लगा देंगे, ये मैंने कट लगा दिया यहाँ पे, और ये आपका वेक्टर था, यहाँ से कट लगा दिया, और कट लगाने के बाद आपको जो डिज़ायर्ड जीन है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका वेक्टर, यहाँ से इसको कट लगाया और हमें वो डिज़ायर्ड जीन यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ज्वाइन हो गया। अब इस प्लाज्मिड को, इस वेक्टर को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो वेक्टर है ये रिकॉम्बिनेंट हो चुकी, क्योंकि इसमें हमने रिकॉम्बाइन कर दिया क्या, डीएनए का वो सेगमेंट। ठीक है, अब ये आपका डीएनए था, ये आपका वेक्टर है। ठीक है, अभी वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम बोलते हैं, ये होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। ये आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कैसे किया। इसको ज्वाइन करने के लिए हमने एक एंजाइम लगा, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर लाइगेज एंजाइम हमने यहाँ पर यूज़ किया। अब क्या करना है, अब आपने ये वाला जो आपने डीएनए तैयार किया है, अब यहाँ पर आप एक बैक्टीरियल सेल लेंगे जिसको हम बोलते हैं ई कोलाई। ठीक है, और इसको उठा के इसमें ट्रांसफ़र करना है। आपको वही डीएनए ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या होगा, अब इसकी कॉपीज़ बनना शुरू हो जाएंगी बहुत सारे। यहाँ पर आपने किया है ट्रांसफ़र। ओके, सो ये काम आपने किया है। अब मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ आपने किया क्या है इसमें। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने किया है यहाँ पर डीएनए लिया है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपने क्या किया है, इसको कट किया है, किससे, एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपने क्या किया है, थर्ड स्टेप में आपने प्लाज्मिड लिया, देन प्लाज्मिड के अंदर कट लगाया, देन फोर्थ स्टेप में आपने क्या किया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया ऐसे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद आपने फिफ्थ स्टेप में क्या किया, इसको बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। बस, सो सिंपल। ये टेक्निक आपने की है, इसी को बोलते हैं आप रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, RBT। वेरी सिंपल, समझ में आई इतनी आपको प्रोसेस। अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं कि और हम क्या देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक मैं आपको प्रोसेस समझाऊंगा कि आप जो डीएनए है उसको आइसोलेट कैसे करते हैं, डीएनए आइसोलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, डीएनए आइसोलेशन हम कैसे करते हैं। डीएनए आइसोलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, मान लो मेरे पास ये कोई
अब ये एक सेल थी, ये इसका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए है। ठीक है, मेरे को इस सेल का सिर्फ डीएनए वाला पार्ट चाहिए। तो अब सेल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, सेल वॉल भी होगी, है ना, सेल वॉल भी होगी इसके अंदर, इसमें आपका आरएनए भी होगा, इसमें आपका प्रोटीन भी होगा। ठीक है, तो हमें सिर्फ डीएनए चाहिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एंजाइम लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले हम एक एंजाइम लगाएंगे यहाँ पर। सबसे फर्स्ट जो स्टेप हम करेंगे, हम यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम देंगे, जो कि क्या करता है, सेल वॉल को ब्रेक करता है। लाइसोजाइम एंजाइम ने क्या किया, सेल वॉल को ब्रेक कर दिया। अब क्या रह गया, बस सेल वॉल ख़त्म, यहाँ से आरएनए रह गया और प्रोटीन रह गया। अब इस मटेरियल को हम एक टेस्ट ट्यूब में लेके आएंगे। ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में ये मटेरियल है सारा का सारा। अब इसके अंदर हमें दो एंजाइम डालने हैं। ठीक है, एक हम डालेंगे इसके अंदर आरएनएस, और दूसरा हम डालेंगे यहाँ पर प्रोटीएसिस। ठीक है, आरएनएस आरएनए को ब्रेक करेगा, यहाँ से ख़त्म कर देगा आरएनए को, और प्रोटीएसिस प्रोटीन को, तो ये भी ख़त्म। अब बचेगा क्या यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ डीएनए बचा। क्या, सिर्फ डीएनए। और इसी डीएनए को हम डिज़ायर डीएनए बोलते हैं, जो हमने सबसे पहले यूज़ किया था। समझ में आई टेक्निक। सबसे पहले आपने सेल लिया, सेल वॉल को ब्रेक करना है, लाइसोजाइम एंजाइम डाल दिया, आरएनए के लिए आरएनएस डाल दिया, प्रोटीन के लिए प्रोटीएसिस डाल दिया, और इन तीनों को हमने यहाँ से रप्चर कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। देन हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ डीएनए। समझ में आई इतनी टेक्निक आपको? आई होप आपको समझ में आई होगा। अब इससे आगे चलते हैं और क्या हम देख सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर जो हमने टेक्निक यूज़ की, अब थोड़ा सा हम इसको देखते हैं और अच्छे तरीके से। क्या है, देखो ध्यान से, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, इसमें क्या है, देखो सबसे पहले ये है फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए में जो आपका डीएनए था, वहाँ से आपने इस डीएनए के सेगमेंट निकाल लिया, आइसोलेट कर लिया। देन आपने क्या किया, जो ये वेक्टर था, जो आपका प्लाज्मिड है, ठीक है, इसमें भी कट लगा, इसमें भी कट लगा, एंजाइम आपने एंडोन्यूक्लियस डाल दिया, इसके लिए कट करने के लिए। ठीक है, वेक्टर आपका प्लाज्मिड है, इसको कट लगा, यहाँ भी कट लगा है। देन क्या करना है, लाइगेज एंजाइम डाल दिया। सबसे पहला एंजाइम ये, दूसरा एंजाइम ये, क्या हो गया, यहाँ पर ज्वाइन कर दिया आपने। ज्वाइन करने के बाद आपका क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट आरएनए, डीएनए का मॉलिक्यूल बन गया। ये डीएनए है जो आपका रिकॉम्बिनेंट हो चुका है, क्योंकि हमने इसको रिकॉम्बाइन किया। देन इसको क्या करना है, हमें ट्रांसफ़र करना है इक्वल सेल के अंदर, और सेल आपकी डिवाइड कर जाएगी। ये आपकी टेक्निक थी, आपके टूल्स थे। ठीक है, सबसे पहला देखो स्टेप क्या किया हमने यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर एंजाइम, ठीक है। देन सेकंड नंबर पर हमने क्या किया, यहाँ पर वेक्टर यूज़ किया। एंड थर्ड नंबर पर आपने क्या यूज़ किया, यहाँ पर होस्ट। ये आपका एंजाइम, ये आपका वेक्टर, और ये आपकी होस्ट। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, आज आपको समझ में आया होगा कि ये क्या चीज़ थी और किस तरीके से आपको ये काम करना है, किस तरीके से आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को करते हैं, और क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करने हैं, टूल्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो टूल्स के अंदर हमें सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला हो आपका क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं आपके पास। दूसरा आपका वेक्टर होता है। तीसरा आपका होस्ट होता है। बस ये 3 हैं आपके टूल्स जो आप बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। एंजाइम कटिंग और जॉइनिंग के लिए, वेक्टर आपका एज ए व्हीकल, और होस्ट आपका ट्रांसफ़र के लिए, मल्टीपल कॉपीज़ तैयार करने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और देता हूँ मैं आपको यहाँ से। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी होती हैं साथ में इसके अलावा। यहाँ पर एक वर्ड में लिखता हूँ, रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट वो साइट होती है जहाँ पर आपके डीएनए में ये रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि आपका जो साइट है, साइट ऑफ एक्शन है, वो क्या है, उसको आप रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। और ये रिकॉग्निशन साइट आपका वो एंजाइम साइट डिसाइड करता है जो आपने डाला है। उसके बाद करना क्या है, रिकॉग्निशन साइट के साथ आप यहाँ पर
जो आपने डीएनए की कॉपी करनी है आप वो डीएनए डालते हैं। आप डीएनए मतलब आपने डाल दिया यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आपने डाल दिया। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस डीएनए की बहुत सारी कॉपियाँ तैयार करके आपको देगा। ठीक है, ऐसे डीएनए पॉलीमरेज का काम ही होता है डीएनए की फॉर्मेशन करना। ठीक है, सो ये कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या समझाया अभी। सो ये कंसेप्ट है आपका टूल्स का। टूल्स आप इस तरीके से काम करते हैं, आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी में आपके टूल्स इस तरीके से काम करते हैं। अभी हम थोड़ा सा और देखते हैं। अभी यहाँ पर एक एंजाइम और उसका बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये भी एक एंजाइम है। इस एंजाइम की खासियत ये है कि ये रेस्ट्रिक्टेड साइट पे ही काम करता है। जिस साइट पे इसके लिए जो साइट बनी होगी सिर्फ वहीं पे काम करेगा और कहीं पे कट नहीं लगाएगा। ये इस एंजाइम की खासियत होती है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ये 1965 के अंदर आर्बर ने डिस्कवर किया था। डिस्कवर बाय डिस्कवर्ड बाय 1965 आर्बर ने ये 1965 में डिस्कवर किया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, समझ में आया आपको ये टेक्निक क्या है। सो ये आपका आज का टॉपिक था। टूल्स आपने देखे यहाँ पर। इस तरीके से आपका ये बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स काम करते हैं। 3 टूल्स होते हैं आपके, एक होता है एंजाइम, दूसरा होता है आपका वेक्टर और तीसरा होता है आपका होस्ट। तो ये तीनों मिलकर कॉम्बिनेशन में आपके काम करते हैं और आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।